अगर आपका शिव पूजा का नियम भी बीच में टूट जाए तो क्या भगवान शिव नाराज हो जाते हैं? गुरुजी ने इसका ऐसा उपाय बताया जिसे 99% लोग अखंड नहीं जानते। वीडियो को शिव पूरा देखिए महापुराण और के जानें। रूप में बांचना चाह रहे थे। अखंड अखंड सौभाग्यवती के भाव से, अखंड वैभव के भाव से, अखंड संपदा के भाव से। जैसे 3 चीजें हैं अखंडता में मानी जाती है। एक बेलपत्र, दूसरे नंबर पर अक्षत चावल का दाना, तीसरे नंबर पर शमी का पत्र अखंडता में माना जाता है। याद रखना, एक बेलपत्र एक ऐसी है कि अगर भगवान शंकर के मंदिर में शिवजी पर शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है, भले वो वहीं से उठाकर धोकर क्यों ना चढ़ाई गई, तुम 1 हफ्ते तक भी अगर मंदिर नहीं आए हो और अगर एक बेलपत्र तुमने, मान लो आज तुमने एक बेलपत्र चढ़ा दी और घर गए या रात को या दूसरे दिन तुम रजो धर्म से हो गए, रजस्वला हो गए, मंदिर नहीं जा सकती 5 दिन 6 दिन 7 दिन, या कहीं जाना पड़ गया, तो क्या कहते हैं कि हमारा जल चढ़ाने का नियम टूट गया। कोई कहता है मेरा ये पूजन खंडित हो गया। नहीं, शिव महापुराण बड़ी सुंदर बात कहती है, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक चावल का दाना, ये 3 ऐसे हैं जिनको अखंड माना है। यदि आप रोज शिव जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने का नियम रखा है और आपको मालूम पड़ा कि मेरा रजो धर्म इस तारीख को आने वाला रहता है, तो 2-3 दिन पहले से या तो शमी पत्र या चावल का एक दाना या बेलपत्र शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया करो। तो आप यदि 15 दिन भी मंदिर नहीं गए हो तो भी आपका जल अखंड निरंतर स्वीकृत किया जाता है, अखंड माना। भले तुमने 10 दिन 15 दिन उस जल को नहीं चढ़ाया, तुम 5 दिन 7 दिन नहीं जा सकी, मंदिर नहीं पहुंची, तुम मंदिर तक नहीं जा पाए, तुम कोई कार्य में लग गए, तुम नहीं पहुंचे, और उस जल को अखंडता में, अखंड। क्यों? एक बात आप लोगों ने, पशुपति व्रत किसी ने करा? हाथ उठाओ जरा, किन किन ने करा? सारे पंडाल वाले? हाँ ठीक है, रखिए। पशुपति व्रत में एक बात कही जाती है, 3 चीजें हैं। एक है पाशुपत्य अस्त्र, दूसरे नंबर पर है पाशुपत्य योग, और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। 3 चीज। इसमें जो पशुपति व्रत होता है, इस व्रत में कथा में कहा जाता है कि आप लोग जब व्रत करो और 2 व्रत हो गए, या आपको बीच में कहीं जाना पड़ गया, या रजो धर्म आ गया, या कोई काम आ गया, आप शादी में चले गए, फंक्शन में चले गए, बीच में आपका जो 2-3 व्रत छूट गए, उसके बाद वापिस व्रत करोगे, तो कई लोग कहते हैं हमारा खंडित हो गया। नहीं नहीं, खंडित नहीं हुआ। पशुपति व्रत 5 व्रत होते हैं। बीच में अगर तुम कहीं चले भी गए, कोई फंक्शन में चले गए, बाहर चले गए, देश विदेश चले गए, कोई रजो धर्म में चले गए, तो आप उस व्रत को नहीं करते हो। पर वो व्रत भले तुमने नहीं करा, पर इसके पहले तुमने जो शंकर जी की पूजन करी थी, इसके पहले तुमने जो पशुपति व्रत करा था, पिछले सोमवार को जो तुमने पशुपति व्रत करा उसमें जो बेलपत्री चढ़ाई, पिछले सोमवार को तुमने पशुपति व्रत करा उसमें जो चावल का दाना चढ़ाया, पिछले सोमवार को जो तुमने पशुपति व्रत करा उसमें भूल से भी तुमने अगर शमी पत्र या चावल का दाना या बेलपत्र कभी चढ़ाया है, तो वो व्रत तुम्हारे चाहे 15 सोमवार छूट गए, 5 सोमवार छूट गए, 3 सोमवार छूट गए, 4 सोमवार छूट गए, पर वो व्रत तुम्हारा अखंड कहलाता है। भले तुम उसको करो चाहे मत करो। फिर वापिस आते हो, वापिस आने के बाद फिर व्रत करते हो। अब तुम्हारा 3रे नंबर का व्रत है, फिर चालू हो जाता है, 4थे नंबर का व्रत फिर हो जाता है, फिर कहीं जाना पड़ गया, फिर एक व्रत रह गया, फिर वो मान्य होगा। तो वो खंडित नहीं होता, खंडित नहीं। अखंड है। और कितनी सुंदर बात कही, तुम्हारे घर में कोई लक्ष्मी जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, ठाकुर जी की मूर्ति है, विष्णु जी की मूर्ति है, देवी देवता की मूर्ति है, खंडित हो गई है, तो किसी ने कह दिया कि ये खंडित हो गई घर की मूर्ति, इसको तुम विसर्जन कर दो। ना ना, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ टूट जाता है, तो घर के बेटे को बदल दोगे क्या? घर की जो मूर्ति होती है वह छोटी होती है,
छोटी मूर्ति। तो शिव पुराण क्या कहती है, उस मूर्ति के आसपास में कहीं पर भी एक चावल का दाना या एक बेलपत्र या शमी पत्र उसके आसपास में कहीं पर भी रख दो, वो मूर्ति खंडित नहीं अखंड कहलाती है। वो खंडिता से बचा, उसमें खंडिता नहीं रह सकती, अखंड का। शिव कथा कर रही है, बाबा देवादिदेव जब महादेव का चरित्र कर रहा है, और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो तो भक्तों, आपने सुना कि अगर आपने कोई नियम लिया है, जैसे रोज़ भगवान शिव को जल चढ़ाने का, और किसी कारण से वह नियम बीच में रुक जाता है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने बहुत ही सरल और सच्चा उपाय बताया है कि जैसे ही आपको पता हो कि आगे कुछ दिनों तक आप पूजन नहीं कर पाएंगे, तो उससे पहले ही एक शमी पत्र और एक या फिर बेलपत्र या चावल का दाना भगवान शिव को अर्पित करना शुरू कर दे। इससे आपका नियम बीच में नहीं टूटता और भगवान शिव आपकी भावना को स्वीकार करते हैं। अब दूसरी बहुत ज़रूरी बात, अगर आपके घर में कोई मूर्ति खंडित हो जाती है या टूट जाती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। गुरुजी ने बताया है कि उस स्थिति में भी उस मूर्ति के आसपास इन तीनों चीज़ों में से एक समर्पित करें और अपनी श्रद्धा और भावना बनाए रख सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है आपकी भक्ति, आपका विश्वास, ना कि केवल बाहरी नियम। तो भक्तों, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें और सही तरीके से पूजा करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही सच्ची और धार्मिक बातें आप तक पहुंचती रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।